बच्चों आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 12 है। हमें संख्या नहीं पता है, हमें दोनों संख्याएं माननी पड़ेंगी। ठीक है, अब दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 7 + 5 भी हो सकती है अगर 12 योग है तो। ठीक है, 6 + 6 भी हो सकती है, 8 + 4 भी हो सकती है, 9 + 3 भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है ना। तो कौन सी संख्या है वो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है। ये क्या कह रहे हैं इक्वेशन में कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? 12 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, संख्याओं का योगफल तो 12 है, और अगर उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में गुणात्मक प्रतिलोम बताया था। व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम सेम होते हैं, बस संख्याओं को क्या करना होता है? पलट देना होता है। जैसे ये 12 है तो 1/12 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हमने संख्या x मानी तो 1/x, दूसरी y मानी तो 1/y हो जाएगी। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि हो क्या सकती हैं वो संख्याएं। ठीक है, मानेंगे हम, संख्या तो माननी पड़ेगी हमें। तो माना एक संख्या, दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो एक संख्या हमारी कितनी है? x है। इसको मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी संख्या जो हमें माननी होगी कि हमारी दूसरी संख्या क्या है, उसको कैसे माना जाएगा? ठीक है, उसको कैसे माना जाएगा, उसके लिए हम लोग ये देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारी दो संख्याएं कितनी थी? 7 + 5 थी। यहाँ पे हमें पता है कि पहली संख्या 7, दूसरी 5 है, उसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 12 आएगा। तो संख्याएं हमारी दो क्या हो जाएंगी? 5 और 7। मान लीजिए कि अगर हमें ये कह रहे होते कि आपकी एक संख्या x है, ठीक है, और दूसरी संख्या 3 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? x को यहीं रहने देंगे, ठीक है, और 12 में से 3 को घटा देंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? x की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी? 7 आ जाएगी। ठीक है, किस में से किसको घटाया गया? जो नंबर हमें दिया हुआ था, जैसे 3 दिया हुआ था, तो 3 को हमने किस में से घटाया? 12 में से घटाया। ठीक है, सेम दूसरी संख्या को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि संख्या का योग कितना है? 12। 12 में से कौन सी संख्या दी हुई है? हमने कौन सी संख्या मानी? पहली संख्या मानी x। तो x को अगर हम घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। मान लीजिए कि अगर हमारी पहली संख्या x जो है 4 निकल के आती है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे इतना सा समझ में कि हमने कैसे संख्याओं को माना। पहली संख्या तो हमने एज इट इज़ जैसे थी वैसे ही हम x मान लेंगे, और दूसरी संख्या को जो हमारा योग है, योगफल में से जो कि 12 दिया हुआ है, उसमें से जो पहली संख्या है उसको घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब इसमें के बाद इन्होंने क्या कहा? ये तो पहली संख्या हमारी हो गई, पहला स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं? यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, किसका? व्युत्क्रमों का योग कितना है हमारे पास? 4/9 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या होगा? पहली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, दूसरे पेज पे लिखते हैं। पहली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, पहली संख्या या एक संख्या जो भी है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया था। और दूसरी संख्या जो है हमारी, उसका क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हमारी 12 - x थी, तो वो कितनी हो जाएगी? 1/12 - x, 12 - x हो जाएगी। अब ये कह क्या रहे हैं स्टेटमेंट में? कहा क्या था? यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो? 12 हो। तो व्युत्क्रम हमारा कितना हो गया? 1/x प्लस 1/12 - x। इनका योगफल कितना हो? 4/9 हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम संख्याओं का व्युत्क्रम कर देते हैं, जो कि संख्या हमने पहले मानी थी x और 12 - x दूसरी, उसके व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब उनको अगर हम पलट देते हैं संख्याओं को, तो योग कितना आता है? 4/9 आता है। ठीक है, अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका और इसका एलसीएम निकाल लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा x और 12 - x। ठीक है, यहाँ पे x है तो x कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 12 - x। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 12 - x है।
ठीक है। तो वो 12 माइनस एक्स इस 12 माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना एक्स, और एक्स में ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन कितना इज इक्वल टू कितना 4/9। ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस एक्स, ब्रैकेट खोल देंगे, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 12 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और x से x को गुणा करेंगे तो एक ये प्लस में है, इधर ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास आएगा 4/9। अब देखिए ये x माइनस में है, ये x प्लस में है, तो कट जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा 12/12 माइनस एक्स स्क्वायर 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12/12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 में 9 से गुणा करेंगे। ठीक है। और 4 में हमारा यहाँ पे 12x था। ठीक है। 4 में हमारा गुणा हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है। ये हो जाएगा 12 इंटू 9, और ये 4 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। 3 9 कितना 27 इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स स्क्वायर। 27 इधर ही रहेगा। ठीक है। बाकी ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 27 के पास आएंगे, तो ये प्लस में है 12x तो माइनस में आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस में है तो वो किस में आएगा प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर उधर माइनस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद 12x माइनस में था, प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, और 27 जैसे था वैसे ही रहेगा, बराबर कितना 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण की। ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जब इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक, b की जगह आएगा -12, c की जगह आएगा 27। ठीक है। b की जगह हमारे पास आएगा -12 और c की जगह हमारे पास आएगा 27। ठीक है। c की जगह हमारे पास कितना आएगा 27। अब हम लोग d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। b कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर। ठीक है। -4a, a की जगह कितना है 1, c की जगह कितना है 27। बताया है आपको, अगर नंबर माइनस में है और उसकी पावर सम संख्या है तो जो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा प्लस में आएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 से 1 को गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 4 में 27 से गुणा करेंगे तो आएगा 108। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 144 माइनस 108। ठीक है। तो 144 माइनस 108 अगर हम करेंगे, घटाते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 36। d कितना आ गया हमारे पास 36। अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इक्वेशन किसके टर्म में बनी है x के टर्म में बनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। माइनस ऐसे ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी थी -12, तो -12 आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू आई थी 36, तो अंडर रूट में 36 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी हमारी 1, तो ये आ जाएगी 1। तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा,
प्लस माइनस 36, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। और अगर आप देखें भी तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 प्लस माइनस 6/2। ठीक है, तो अब इसके आगे इसको देखते हैं। x की वैल्यू थी हमारी 12 प्लस माइनस 6/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 6/2, एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू 12 माइनस 6/2, तो 12 और 6 हो गया हमारे पास 18/2। कट करेंगे इसको तो 2 9 18, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, दूसरी अगर प्लस में आएगी तो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा बटे 2, कट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो मतलब x की हमारी जो दो वैल्यू आ रही हैं या संख्याएं जो दो आ रही हैं, हमें संख्याएं ज्ञात करने का ही थी कि दो संख्याएं बताइए क्या क्या हैं। तो दो संख्याएं हमारी एक 3 हो जाएगी और एक 9 हो जाएगी। मतलब अगर हमारी पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 9 होगी, अगर पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 3 होगी। इसकी भी आप उत्तर की जाँच कर सकते हैं। हमने संख्या क्या बताई थी आपको, पहली x थी तो x बराबर 3, दूसरी क्या थी 12 माइनस x, तो अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो दूसरी क्या निकल के आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, और अगर हम 3 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो क्या 12 आ रहा है। गुणा योगफल बोला था ना, दोनों का योगफल कितना है 12, तो क्या 9 और 3 का योगफल 12 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। अब आपका ये द्विघात समीकरण चैप्टर ख़त्म हो गया है बच्चों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।